तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे लिबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो हमने लास्ट वीडियो में वो किया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप एक बार लास्ट जो वीडियो वो जरूर देख लेना इसको करने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट। तो बर्नौलीज इक्वेशन दिखती कैसी है? तो बर्नौलीज इक्वेशन दिखती है कुछ ऐसी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का एक डेरिवेटिव होगा, ऑलराइट, एंड उसके साथ होगा प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई पावर एन। तो अभी y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है इंडिपेंडेंट, पर ये p और q क्या है? तो p और q जो दोनों है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के फंक्शन। ठीक है, तो ये इनमें कांस्टेंट हो सकता है। ओके, ये आपके सिर्फ x के फंक्शन हो सकते हैं, पर इसमें y नहीं होना चाहिए। ठीक है, p और q जो है ये है फंक्शन ऑफ x। फाइन, क्योंकि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एक बोनस पॉइंट है, वो क्या कि जब भी आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन हो तो dy ओवर dx का जो कॉफिशिएंट है इसमें y का फंक्शन तो हो सकता है, फॉर एग्जांपल e पावर y हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें x का फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे अगर e पावर x dy ओवर dx का कॉफिशिएंट होता तो मेरे को क्या करना पड़ता है? इसको हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को e पावर x से डिवाइड करना पड़ता। गेटिंग माई पॉइंट? और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे फिलहाल तो मैंने y पावर n लिया है, पर हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे कि जरूरी बात नहीं है कि यहाँ पे y पावर n ही हो। यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई और फंक्शन भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन y हो सकता है। ओके, यहाँ पे log y हो सकता है, तो यहाँ पे y का कोई और फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है जी, अब है हमारे पास कुछ स्टेप्स जो हम फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। तो क्या है वो स्टेप? तो लेट मी राइट द स्टेप नंबर 1। तो पहला स्टेप है पूरी इक्वेशन को y पावर n से डिवाइड करना। तो जो भी आपके पास इधर y का फंक्शन दे रखा है उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमारे पास इस फॉर्म के लिए क्या आएगा? 1 बाय y पावर n dy ओवर dx प्लस y ओवर y n इक्वल्स टू q y पावर n ओवर y पावर n। अब यहां से आप देखो कि y पावर n हट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई भी y का फंक्शन नहीं रहेगा, ये सिर्फ q रहा। q क्या है? q तो है x का फंक्शन। ठीक है, तो अभी क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? y पावर माइनस n dy ओवर dx प्लस ये एक पावर से कैंसिल होगी तो क्या आएगा? p y पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू q। ठीक है, अभी क्या इसको हम और सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं? dy ओवर dx प्लस p y पावर 1 माइनस n, पावर नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल्स टू q। ऑलराइट, अब जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है ना, इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि ये जो सेकंड टर्म है ना आपकी इक्वेशन की, इसमें जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन क्या है? y पावर 1 माइनस n। इसको हम कोई और वेरिएबल पुट करेंगे और बाद में हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू भी नए वेरिएबल की फॉर्म में आएगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है जो भी आपके पास सेकंड टर्म में y का फंक्शन है उसको t पुट कर दो, मतलब नया वेरिएबल पुट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? फंक्शन y पावर 1 माइनस है इक्वल्स टू, इसको पुट कर दिया मैंने t। तो अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के साथ दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 माइनस एन आगे आ गया, y की पावर होगी 1 माइनस एन माइनस 1। ठीक है, और साथ में क्योंकि हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो आएगा dy ओवर dx, और उस तरफ क्या आएगा? dt बाय dx। ओके जी, अभी ये हमारे पास जो 1 है ये इस वाले 1 के साथ हुआ कैंसिल, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा y पावर माइनस एन dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये 1 माइनस एन हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये आएगा 1 ओवर 1 माइनस एन dt ओवर dx। ओके, तो आप देख सकते हैं इसको तो मैंने t पुट किया था और इसकी वैल्यू मेरे पास अपने आप ही किसकी फॉर्म में आ गई? t की फॉर्म में आई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? हम ये जो वैल्यूज आई हैं ये वाली, ओके लेट मी
राइट इट *1 एंड *2, ये हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है 1/1 माइनस n dt/dx, ओके, प्लस ये p एस सच, और इसको हमने t लिया था, t इक्वल्स टू q, ऑलराइट, ये आ गया। तो अब ये ध्यान रखिए कि आपके पास एक नया वेरिएबल आ गया है t, तो इस बार आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो अपडेटेड आया है वो t है। अब y जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, कहीं भी हमें इस इक्वेशन में y नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अपडेटेड जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है t, ओके। अब अगर ये नंबर मैं यहाँ से हटा दूं, क्योंकि n कांस्टेंट था तो 1 माइनस एन भी कांस्टेंट है, तो 1/1 माइनस एन भी कांस्टेंट होगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, तो ये आएगा dt/dx। हटाने का मतलब सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 1 माइनस एन के साथ, ओके। क्या आएगा, ये आएगा dt/dx प्लस p 1 माइनस एन t इक्वल्स टू q 1 माइनस एन। अब ये क्या है, दिस इज एक्चुअली लिबनीज इक्वेशन, ओके, दिस इज लिबनीज इक्वेशन जो हमने पिछली वीडियो में किया था। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे y की जगह पे t वेरिएबल डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो dt/dx प्लस p डैश t इक्वल्स टू q डैश। तो p डैश इस बार हमारा क्या है, दैट इज जो भी आपको p दे रखा होगा इनिशियली, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो, इंटू 1 माइनस एन, और q डैश हमारा क्या होगा, जो इनिशियली आपके पास यहाँ पे x का फंक्शन होगा वो अलॉन्ग विद 1 माइनस एन, ठीक है। अब इसके बाद हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हम लिबनीज के लिए करते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, पर क्वेश्चंस पे जाने से पहले अपना कॉपी पेन रेडी कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन करूंगी मैं, सिमिलर क्वेश्चन करेंगे आप, ओके। तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगी, फाइनल सोल्यूशन, पर अगर आपका सेम मैच नहीं कर रहा सोल्यूशन तो आप उसका सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया गया है। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द क्वेश्चंस। ये रहा मेरा क्वेश्चन और ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो मैं बताऊंगी अपना क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था कि dy/dx का जो कॉफिशिएंट है वो x का फंक्शन नहीं होना चाहिए, y होता तो चल जाता, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन यहाँ नहीं होना चाहिए, तो फिर को सबसे पहले यही हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को x के साथ डिवाइड कर देती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, तो ये आएगा dy/dx प्लस 1/x y x क्यूब y पावर 6 ओवर x, तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये dy/dx py इक्वल्स टू q इंटू वाई पावर n टाइप जो हमने दी थी स्टैंडर्ड फॉर्म, वो बन गई है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है कि जो भी इधर y का फंक्शन है उसको हटाओ, तो क्या आएगा हमारे पास, हम यहाँ पे पूरी इक्वेशन को y पावर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 1/y/6 dy/dx, 1/x ये वाला एस एच, और y ओवर y पावर 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा था क्योंकि ये x से कट गया था, तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर, और ये y पावर 6 हम इसको डिवाइड करें y पावर 6 के साथ, ये हो गया कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास आ गया पावर 5, ठीक है, एक y कैंसिल हो गया। तो क्या इसको मैं लिख सकती हूँ y पावर -6 dy/dx, और यहाँ पे जो 1/x एज सच रहेगा, ये 1 ओवर y पावर 5 है, इसको मैं लिख देती हूँ y पावर -5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइन। अभी यहाँ पे ये जो y पावर -5 है, ये मेरी सेकंड टर्म है, यहाँ पे y का ये फंक्शन है, तो इसको हम स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं कुछ और वेरिएबल। तो मेरी सेकंड टर्म है ये, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म में y का क्या फंक्शन है, y पावर -5, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे t। तो मैंने यहाँ पे पुट किया y पावर -5 इक्वल्स टू t, ओके जी। अभी यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, -5 आ जाएगा आपका आगे, y की पावर -5 -1 हो जाएगी, तो क्योंकि हम दोनों तरफ x के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आएगा साथ में dy/dx, दूसरी तरफ आएगा dt/dx, ओके। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, इसके बाद हमारे पास आएगा -5, ये पावर y की हो गई -6 dy/dx इक्वल्स टू dt/dx, ओके। अब ये जो -5 है हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आएगा y पावर -6 dy/dx इक्वल्स टू -1/5 dt/dx, ठीक है।
तो इसको हमने t माना था, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो ये जो हमारे पास *1 और ये जो *2 है, इसको हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो यूज *1 एंड *2 इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया -1/5 dt ओवर dx. ओके, 1/x ये वाला एज सच, ये था हमारा t इक्वल्स टू x². फाइन. अब हमारे पास क्या कर, ये क्या आई, नई इक्वेशन आ गई जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है t और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x. पर यहाँ पे मेरे को इसका कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा -1/5. तो मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को -5 के साथ, क्या आएगा, dt ओवर dx -5/x t इक्वल्स टू -5x². ओके, तो दिस इज आवर अपडेटेड इक्वेशन. अब ये है क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपकी लिबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है. अब इसमें आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो हम लिबनीज के लिए करते हैं. सिर्फ फर्क ये है कि इस बार डिपेंडेंट वेरिएबल y ना होके क्या है, t डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस ऑन नेक्स्ट स्लाइड. तो ये है हमारी इक्वेशन. इसको मैंने कंपेयर किया किसके साथ, कंपेयर दिस विद दिस. ठीक है, कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन. तो p डैश आपका क्या है, वो है -5/x और q क्या है, q डैश हमारा -5x². इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है p डैश dx. ठीक है जी, अब यहाँ पे p डैश क्या है, दैट इज -5/x dx. तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये -5 हम कॉमन निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हमें करनी पड़ेगी, वो क्या होती है, दैट इज log x. ठीक है, log x. नाउ log a पावर b, ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, b log a. राइट, तो यहां से ये 5 जो है ये x की पावर में चला जाएगा, क्या आएगा, e log x पावर -5. ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज, हमें पता है e की पावर में अगर log b है तो ये आंसर b ही हो जाता है ना, तो हमारा b क्या है, x पावर -5. तो e log दिस विल बी इक्वल्स टू x पावर -5. ठीक है, अब यहां से फिर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, 1 ओवर x पावर 5. तो ये हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे थे, ये सारा प्रोसेस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का था, जो कि क्या आया है, 1 ओवर x पावर 5. ऑलराइट, अब सोल्यूशन क्या होता है, तो सोल्यूशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल. हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q डैश, ओके, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c. ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में किया था, आप वहां से चेक कर सकते हो. तो t तो ऐसा रहा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, 1 ओवर x पावर 5 अभी हमने निकाला ही. q डैश हमें पता है क्या है, -5x². ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 ओवर x पावर 5 dx प्लस c. अब ये यहाँ से पावर हुई कैंसिल, तो यहाँ पे 3 हो गया. ठीक है, ये आ गया t ओवर x पावर 5 इक्वल्स टू -5 हम कॉमन निकाल लेते हैं, और ये x पावर 3 जो डिनोमिनेटर में है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी. अब इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, t ओवर x पावर 5 एज सच -5, यहाँ से x की पावर -3 प्लस 1 हो गया, और ये डिवाइड भी हो गया, प्लस कांस्टेंट c. ओके, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, t ओवर x पावर 5 एज सच. ओके, ये -5 और ये -2, इसका नेगेटिव जो है वो कैंसिल हो गया. ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आएगा, 5/2 x पावर -2 प्लस c. ओके, तो क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो हमें दिया गया था x और y की फॉर्म में. ठीक है, पर मैंने इसको t में कन्वर्ट किया ताकि हम इसका सोल्यूशन निकाल सके. और t हमारा था क्या, t हमारा था y पावर -5. ओके, फाइन. तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पे हमें ये वैल्यू t की डालनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ y, क्योंकि आंसर हम x और y की फॉर्म में चाहते हैं. तो ये आएगा 5/2, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर x² प्लस c. ठीक है, तो ये पावर नेगेटिव है, इसको आप लिख सकते हो x पावर 5
y पावर 5 इक्वल्स टू 5/2x² प्लस c। तो ये मेरा फाइनल सोल्यूशन है। आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, x उधर लेके जाना चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज माय फाइनल सोल्यूशन। और आई होप कि अब आप अपने वाला क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर चुके होंगे और वो आप सॉल्व भी कर चुके होंगे, ओके। तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। तो क्वेश्चन था आपका, तो आपका क्वेश्चन क्या था, ये, ओके। और इसका सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा ये। तो अगर तो आपका सेम सोल्यूशन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसका सोल्यूशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोल्यूशंस का जो पीडीएफ है उसका लिंक अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और अपना क्रॉस चेक कर लीजिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस का आंसर आ गया, ठीक है जी। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन और ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली बात तो ये होती है कि dy ओवर dx का जो कोफिशिएंट है ना, वो उसके साथ x का फंक्शन नहीं होना चाहिए, y का हो तो चलता है, पर यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है, तो वो चीज तो हमारी पहले ही सॉल्व होगी। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है कि राइट हैंड साइड पे कोई y का फंक्शन ही होना चाहिए। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जरूरी बात नहीं है हमेशा इस साइड y पावर n फंक्शन ही हो, कुछ और फंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, y log y होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये y के फंक्शन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, डिवाइड करके, ठीक है जी। तो क्या आएगा, 1/y log y होल स्क्वायर dy ओवर dx, ओके, प्लस y log y एस एच ओवर x एस एच, पर हम डिवाइड कर रहे हैं इसको किसके साथ, y log y होल स्क्वायर के साथ, ठीक है। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे भी y log y होल स्क्वायर, और यहाँ पे था x स्क्वायर, हम इसको डिवाइड करें किसके साथ, y log y होल स्क्वायर के साथ। तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे एक y ये कैंसिल हो गया, एक log y भी कैंसिल हो गया। ऑल राइट, अब हमें अपडेटेड इक्वेशन मिल गई, वो क्या है, 1/y log y होल स्क्वायर dy ओवर dx, ओके, प्लस 1/x, यहाँ पे एक log y बचा हुआ है वो आएगा log y इक्वल्स टू, ये तो पूरा पूरा y हमारा कैंसिल हो गया, वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1/x स्क्वायर। ऑल राइट, ठीक है जी। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है कि आपके पास सेकेंड टर्म जो है, ये पहली टर्म है या दूसरी टर्म है, इसमें जो भी y का फंक्शन है उसको t पुट कर दो, मतलब कोई और नया वेरिएबल पुट कर दो। तो हमारे पास इसमें y का फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है 1/log y, ठीक है। तो इसको t पुट करेंगे तो मतलब 1/log y का मतलब क्या हुआ, log y की पावर -1, है ना। अगर मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो चेन रूल लगेगा, तो क्या आएगा, -1 आगे आ जाएगा, log y की पावर कितनी हो जाएगी, एक माइनस और हो जाएगा, ठीक है। अब log y का बाय चेन रूल डेरिवेटिव होगा, वो 1/y, पर हम किसके साथ कर रहे हैं, x के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, dy ओवर dx आएगा साथ में, ठीक है जी। और दूसरी तरफ हम t को भी किसके साथ डिफ्रेंशिएट करें, x के साथ, तो क्या आएगा, dt ओवर dx आएगा। ऑल राइट, अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते क्या बनता है। तो -1 तो वैसे रहा, ये हो गया -2 log y की पावर -2, ओके, 1/y dy ओवर dx इक्वल्स टू dt ओवर dx। ये जो नेगेटिव है ना, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, इस तरफ ले आओ, ठीक है। और इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो क्या आएगा, आएगा 1 ओवर log y होल स्क्वायर, साथ में ये वाला y, ओके, dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस dt ओवर dx, ओके जी। अब ये देखो, यही खूबसूरती है इस बर्नौलीज इक्वेशन की कि पुट तो मैंने किया था इसको t, और अपने आप ही आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस थिंग आल्सो इन द फॉर्म ऑफ t। इसकी वैल्यू भी हमें t की फॉर्म में मिल गई, क्या है ये वैल्यू, माइनस dt ओवर dx, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट ये *1 मान लो और ये मान लो *2, use *1 and *2 here in equation number 1, okay। तो क्या आएगा, use this *1 and *2 in equation number 1, so what we are getting, अभी देखो यहाँ पे
इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू है माइनस डी टी ओवर डी एक्स। ओके, तो माइनस डी टी ओवर डी एक्स प्लस 1/x, इसको हमने क्या लिया था, इसको हमने लिया हुआ t इक्वल टू 1/x²। और दिस इज आवर अपडेटेड इक्वेशन, और ये किसकी फॉर्म में है, t और x की फॉर्म में। अब मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अपडेट हो गया, वो है अब t। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव आप इसमें से कॉमन ले लो, तो ये आएगा माइनस 1/x t इक्वल टू माइनस 1/x²। ओके, तो ये क्या है, दिस इज लिबनीज इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है। फाइन, नाउ हियर just compare this with dt over dx my plus p dash t equals to q dash. So what is my p dash? P dash is minus 1/x. And what is q dash? Q dash is minus 1 over x²। तो दिस इज लिबनीज इक्वेशन। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, वो होता है e पावर, ये जो p डैश आपने लिया हुआ है वो, उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो e पावर माइनस 1/x dx। अब ये इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, दैट इज log x। ओके, अब ये क्या है माइनस, ये इसकी पावर में चला जाएगा बाय यूजिंग द log फॉर्मूला। हमें पता है क्या होता है, log a पावर b क्या होता है, b log a। ठीक है, तो b हमारा -1 है यहाँ पे, तो ये आएगा e log x पावर -1। याद रखना, जब तक यहाँ पे कोई नंबर है आप एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल करके नंबर नहीं लिख सकते, पहले इसको पावर में लेके जाएंगे। ठीक है जी, अभी e log समथिंग विल बी द सेम नंबर। ठीक है, मतलब e log b हो तो क्या आता है, b आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, दिस विल बी x पावर -1, मतलब 1/x। तो दिस इज माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, दिस इज माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सोल्यूशन क्या आएगा, देखते हैं। तो सोल्यूशन इज t मींस डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, और यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू q डैश इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो हमें पता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x। q डैश हमें पता है हमारा क्या था, 1/x²। ओके, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/x dx प्लस c। सो t/x, ये हमारे पास नेगेटिव हमने कॉमन निकाला, ये आया 1/x³ dx प्लस c। t/x, अब क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, x पावर -3 dx। अब इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये क्या आएगा, x पावर -3 + 1 और नीचे आएगा -2 प्लस c। ऑल राइट, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो t/x इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x पावर -2 प्लस c। ऑल राइट, तो क्या ये मेरा फाइनल सोल्यूशन है, ये मेरा फाइनल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में था, तो आंसर भी किसकी फॉर्म में आना चाहिए, एक्स वाई की फॉर्म में ही आना चाहिए। तो हमारा t था क्या, t हमने क्या लिया था, 1/log y। ठीक है, फाइन, 1/log y को हमने क्या लिया था, t लिया था। ठीक है जी, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो बैक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 1/log y, साथ में x हमारे पास पहले ही है, और इसको हम लिख सकते हैं 1/x² प्लस c। ठीक है, और यू मे राइट 1/log y इक्वल्स टू, आप x दूसरी तरफ ले जाओ तो ये आएगा x/x², ये कैंसिल हो जाएगा, और cx। ऑल राइट, तो हमारा ये जो है सोल्यूशन वो क्या है, सो सोल्यूशन इज, फाइनल सोल्यूशन इज 1/log y equals to 1/x plus cx। ओके, दिस इज अ फाइनल सोल्यूशन। तो ये तो मेरे क्वेश्चन का आंसर था। अब आपके क्वेश्चन का आंसर मैं बताती हूँ क्या होगा। आई होप कि आपने अपना क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन किया होगा, उसका आंसर है ये। ठीक है, पर अगर आपने नोट डाउन नहीं किया अपना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका ये था। ओके, so this was the question and this is the answer।
अब इन केस अगर आपका आंसर ये नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं सोल्यूशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहां से टैली कर लीजिए कहाँ पे गलती हुई है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ओके, क्या आपका सेम सोल्यूशन आया। इसके साथ ही बर्नौलीज का टॉपिक हमारा फिनिश हो गया, ठीक है, पर ये तभी आएगा अगर आपको लिबनीज आता है। ओके, सो वी आर डन विद दिस, थैंक यू वेरी मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।